महाभारत के महानायकों में से एक भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का जीवन बल, भक्ति और त्याग की अद्भुत गाथा है। वो असाधारण शक्ति के धनी, मायावी युद्ध कला में निपुण और माता पिता के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थे। जब पांडव लाक्षागृह से बचकर जंगलों में भटक रहे थे, तब भीम की भेंट हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई। हिडिंबा का भाई हिडिंब एक क्रूर राक्षस था, जो पांडवों को मारकर उनका भक्षण करना चाहता था। लेकिन हिडिंबा को भीम पर प्रेम हो गया और उसने अपने भाई का विरोध किया। क्रोधित हिडिंब से युद्ध में भीम ने उसे मार डाला। इसके बाद हिडिंबा ने माता कुंती और युधिष्ठिर से विवाह की अनुमति मांगी। युधिष्ठिर ने शर्त रखी कि विवाह के बाद हिडिंबा को भीम को छोड़कर जंगल में रहना होगा। विवाह के बाद हिडिंबा को एक पुत्र हुआ, जिसका सिर एक घड़े घट के समान गोल था, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच ने अपनी माता हिडिंबा से राक्षसी मायावी युद्ध कला सीखी और पिता भीम से अपार बल प्राप्त किया। वो बचपन से ही शक्तिशाली और परोपकारी था। उसने अपनी माता से वचन लिया कि वो सदैव धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेगा। जब महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ हुआ, तब घटोत्कच पांडवों की सहायता के लिए आया। वो अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना पर भारी पड़ रहा था। कर्ण, जो दुर्योधन का मुख्य योद्धा था, घटोत्कच को रोकने में असमर्थ हो गया। जब घटोत्कच ने कौरवों की सेना पर भयंकर आक्रमण किया, तब कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जो कि इंद्रदेव से प्राप्त दिव्यास्त्र था और जिसे वो अर्जुन के विरुद्ध प्रयोग करना चाहता था। लेकिन घटोत्कच ने अपने प्राणों की आहुति देकर पांडवों को बचा लिया। घटोत्कच की मृत्यु अत्यंत गौरवशाली थी। जैसे ही कर्ण ने अपना दिव्यास्त्र चलाया, घटोत्कच ने अपने शरीर को विशालकाय बना लिया। जब वो धरती पर गिरा, तब उसकी विशाल देह ने हजारों कौरव सैनिकों को कुचल दिया। इस प्रकार भीम का वीर पुत्र घटोत्कच अपने पराक्रम और बलिदान के लिए अमर हो गया। वो महाभारत के उन वीरों में से एक था, जिन्होंने धर्म युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पांडवों की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।